हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके सर आपको आगे हैं पढ़ाने के लिए। आप सबको पता है मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और ये वीडियो मैं किसके लिए लेके आया हूँ? ये क्लास है बेटा क्लास थर्ड के लिए। क्लास थर्ड और सब्जेक्ट हमारा है बेटा ईवीएस। क्लास थर्ड और सब्जेक्ट ईवीएस सब्जेक्ट, ठीक है ना? बुक निकाल दीजिए आप, पेज नंबर 11 और वहां पर देखना बेटा चैप्टर 2 है और ये है एयर है। क्या है? तो एयर है यानी कि वायु। ये वाला पढ़ रहे थे हम। इस चैप्टर की हमने पहले 2-3 क्लासें ली है। उसमें हमने 2 क्लास में तो स्पेलिंग लिखी है। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी इस चैप्टर की, कि बताया था ये चैप्टर में हमारे को कुछ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये पढ़ा था। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा बेटा आपने स्पेलिंग लर्न की होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत बार क्लास में बोलता हूं बेटा लर्न करना, लर्न के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो अब आपको क्या करना है कुल मिलाकर के, बस आपको मेरे साथ साथ में जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाना है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। बुक निकाल दीजिए, पेंसिल लेकर बैठ जाइए मेरे साथ साथ में, और शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ड से। ऊपर वाला हमने लिख लिया था जो ऑल एयर इज लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, की वायु सभी जानवरों को, सभी जीवित वस्तुओं की वायु जीवन रेखा है। यह हमने ट्रांसलेट कर लिया था। और उसके बाद आगे वाली लाइन जो थी वो थी वी ऑल नीड एयर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, की हमारे को अलग अलग कार्यों के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसको मैंने ट्रांसलेट के साथ में आपको बता दिया था बेटा, बता दिया था ना? हाँ बता दिया था, मेरे को पता है ना, बता दिया था। हाँ, उसके नीचे से अब देखना, ये लिखा हुआ है एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, यानी वायु कई गैसों का मिश्रण है। ये आपको जो वायु दिख रही है, दिख तो नहीं रही है बट पता तो चल रहा है ना, हवा है। यानी ये जो आपको वायु महसूस हो रही है इसमें बहुत सारी गैसें होती है। ऐसा नहीं है एक ही गैस होती है, 2 ही होती है कि ये तो कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो सिर्फ हवा ही है, ये तो सिर्फ वायु है बेटा। ऐसा नहीं है, इसमें कई गैसों का मिश्रण है। अब कौन कौन सी गैसें? आपके जैसे कि सच है, यानी जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है एंड मेनी अदर गैसेस। ये मेनली गैसें होती है बेटा, आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि कौन सी गैसें होती है वायु के अंदर। तो कौन कौन सी होती है आपको पता रहना चाहिए। सर ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है एंड मेनी अदर गैस, और भी बहुत सारी होती है बट आपको उनके नाम याद नहीं रखना क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होती है। आगे देखिए, वाटर वेपर एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, यानी जल वाष्प और धूल भी वायु में उपस्थित होती है। वी कैन नॉट सी एयर। वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी होती है और डस्ट यानी धूल भी होती है वायु में। ये कैसे होती है बेटा? आप देखना, जब आप कभी आपके घर में पानी गर्म करते हो बेटा, पानी गर्म सब करते होंगे सर्दियों में, अब तो नहीं तो सर्दियों में तो करते ही है पानी गर्म। जब बेटा पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म होता है तो उस पानी के ऊपर भाप बननी शुरू हो जाती है। ऐसे भाप निकलती है ना पानी के ऊपर। वो भाप क्यों निकलती है? वो पानी गर्म हुआ इसीलिए भाप निकलती है। कभी ठंडे पानी की तो भाप नहीं निकलती है। हाँ तो गर्म पानी होता है, भाप निकलती है बेटा, उसी को कहा जाता है वाटर वेपर। वही है बेटा जल वाष्प। अब वायु में कैसी होती है? तो बेटा जहां पर नदियां होती है, जहां पर समुद्र होते हैं, वहां आपको पता है पानी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। पूरी नदी पानी से भरी होती है, पूरे तालाब वगैरह हो गए, समुद्र वगैरह हो गए, बहुत पानी ही पानी होता है। अब बेटा जब इस पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, और जब बेटा उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वही बात है, देखो हमारे को गर्मी लगती है सूर्य से, तो पानी भी तो गर्म होता है सूर्य से। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस पर, तब वो पानी भी क्या होता है? पानी भी गर्म होता है। और पानी जब गर्म होता है तो मैंने बोला कि गर्म पानी की क्या बनती है? भाप बनती है। तो उस गर्म पानी गर्म होगा, पानी की भाप बनेगी, और पानी भाप बनेगी तो कहाँ जाएगी? भाप तो ऊपर ही उठेगी जाकर के। हम घर में पानी गर्म करते हैं गैस पर, उसकी भाप बनती है, वो भाप नीचे थोड़ी जाती है, वो ऊपर ही जाती है।
तो उसकी भी ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या है, ऊपर तो वायु है। मैंने बोला ना हर जगह वायु है, जहां कुछ भी नहीं है वहां वायु है, तो उस वायु में वो मिल जाएगी। तो वायु में जल वाष्प भी होती है, फिर डस्ट यानी धूल भी होती है। तो आपको पता होगा जब आंधी वगैरह आती है तो बहुत सारी धूल उड़ाकर अपने साथ लेकर आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर वायु में डस्ट भी होती है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे बेटा ये लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते, हम वायु देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं जब वह चलती है, जब वह चलती है, जब वह हवा बहती है तब महसूस कर सकते हैं। आप अपने घर पर अभी पढ़ रहे होंगे और गर्मी ज्यादा, इसीलिए आपने या तो फैन ऑन कर रखा होगा या आपने क्या ऑन करा रखा होगा, तो आपने कूलर ऑन कर रखा होगा। क्यों? क्योंकि आपको बेटा हवा चाहिए। आपको क्या चाहिए? तो आपको बेटा हवा चाहिए, इसीलिए आपने कुछ ना कुछ तो आपने ऑन किया होगा। बस यही रीजन है ऑन करने का। अब आपको पता कैसे चलता है बेटा? तो देखो आपको पता चलता है अगर आपके कपड़े हिल रहे हैं, आपके कपड़े हिल रहे हैं, अगर फैन ऑन है तो कपड़े हिल रहे हैं, और आप बाहर देखते हो अगर पेड़ पौधों की पत्तियां हिल रही है तो आपको पता चल रहा बाहर हवा चल रही है। अगर वो एकदम ऐसे ही खड़े शांत खड़े पेड़ पौधे तो आपको पता है अगर शांत खड़े तो बाहर हवा नहीं चल रही है, इसीलिए शांत खड़े हैं। तो ये रीजन होता है। इस कारण से हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कब महसूस कर सकते हैं? जब वह चलती है, जब वह चलती है तब महसूस कर सकते हैं, नहीं चलती है तो महसूस नहीं कर सकते। नहीं चलेगी तो हमारे को पता चल जाएगा कि हवा नहीं चल रही है बस। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे है बेटा मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई वायु हवा कहलाती है या पवन कहलाती है। चलती जब तेज हवा चलती है तो उसको तो कहते हैं विंड, पवन। एंड स्लो यानी धीरे धीरे, एंड जेंटल यानी कि मंद मंद, एयर जो वायु चलती है बेटा उसको ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज का मीन्स होता है समीर, जो धीरे धीरे और मंद मंद चलती है उसको बेटा ब्रिज कहा जाता है, समीर कहा जाता है। अब टाइम थोड़ा होने वाला है, अब मैं आपको होमवर्क करवा देता हूं, और होमवर्क बेटा मैं 2 सेंटेंस लिखवा रहा हूं, उसके ट्रांसलेट करने हैं। क्या? पहला लिखना, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। मूविंग एयर इज कॉल्ड WIND, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो यानी कि चलती हुई लिख देता हूं या बहती हुई लिख देते, चलती हुई, चलती हुई वायु पवन कहलाती है, पवन कहलाती है। सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं, स्लो एंड जेंटल एयर, SLOW, स्लो एंड GENTLE, जेंटल एयर इज कॉल्ड WIND। हाँ, अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो इसका देखो स्लो यानी कि एक तो धीरे धीरे, और जेंटल का मीन्स होता है शांत या मंद, शांत लिख देता हूं, धीरे धीरे और शांत वायु समीर कहलाती है। ब्रिज को समीर कहा जाता है, समीर कहलाती है। ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट करवाया है, यही बेटा आपको होमवर्क में करना है। क्या? एक तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, की चलती हुई हवा, चलती हुई वायु पवन कहलाती है। चलती हुई वायु क्या कहलाती है? तो पवन कहलाती है। फिर स्लो एंड जेंटल एयर यानी धीरे धीरे और शांत वायु चलती है, वह बेटा समीर कहलाती है। ये आपको होमवर्क में नोट करना। फिर आगे जो बेटा हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें दे रखे हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर्स दे रखे हैं, यानी कि वायु के महत्व दे रखे हैं कि वायु के महत्व क्या है, वायु हमारे को कहाँ कहाँ यूज आती है, वायु हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और
आज का हमने पढ़ा है, आपसे उम्मीद करूंगा मेरे साथ आपने होमवर्क कर लिया होगा। बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो ध्यान रखना पढ़ाई पर बुक खोल करके, जब मैं काम करवाने जाता हूं तो वो मेरा साथ साथ